Hi there. Welcome everyone to English with Group channel. This is your group ma'am and today I'm going to teach a very interesting topic that is simple future tense. आज मैं आपको आपका फ्यूचर दिखाने वाली हूँ. सॉरी मैं यहाँ पर जो है आपको ये नहीं बता सकती कि आपकी शादी कब होगी या फिर आपकी गर्लफ्रेंड दोबारा मानेगी कब या फिर आपका बॉयफ्रेंड जो है वो फ्यूचर में आपके साथ शादी करेगा या नहीं करेगा. मैं आपको ये बताने के लिए यहाँ पर नहीं आई हूँ. आज मैं आपको कुछ एक सेंटेंसेस के बारे में बताने के लिए आई हूँ जिसमें फ्यूचर टेंस लगता है. जी हाँ, हर किसी को यही लगता है कि भी फ्यूचर टेंस कहीं पर भी लगा दो, कहीं पर भी चेप दो, पर नहीं. जैसे कि पास्ट टेंस हर एक जगह पर नहीं लगता, सिंपल प्रेजेंट हर जगह नहीं लगता, इसी तरीके से सिंपल फ्यूचर भी हर जगह पर नहीं लगता. ठीक है, अब मैं उन बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जो पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज आप पहले पिछली वीडियोस को देखें, फिर ही उसके बाद आप सिंपल फ्यूचर टेंस को देखें, क्योंकि ये वीडियो जो है कहीं ना कहीं उनसे इंटरकनेक्टेड है. तो प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज वॉच ओवर द लेटेस्ट वीडियोस दैट हैव बीन अपलोडेड लास्ट मंथ. ओके, सो सिंपल फ्यूचर टेंस. सिंपल फ्यूचर टेंस का क्या मतलब है? सबसे पहले तो आप टेंसेस के बारे में जानते ही हो कि प्रेजेंट टेंस होता है, पास्ट टेंस होता है, फ्यूचर टेंस होता है. तो फ्यूचर के भी आगे 4 टाइप होते हैं. उनमें से जो पहले पहले वाला होता है वो सिंपल होता है. ठीक है, सिंपल का मतलब ये नहीं है कि इसने मेकअप नहीं किया होता, ठीक है, या फिर इसका हुलिया अच्छा नहीं होता. सिंपल, वैसे तो सिंपल चीजें ज्यादा अच्छी लगती है. तो इसमें अब थोड़ा सा आप बच्चे ध्यान दीजिए. ये मैं पहले उन बच्चों के लिए क्लियर करवा रही हूँ जो क्या है जी, पहले अपने इनिशियल स्टेज पर हैं, जिन्हें अभी पता ही नहीं है कि सिंपल फ्यूचर होता क्या है. ठीक है, तो उसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी नॉलेज देती हूँ, पहले स्ट्रक्चर क्लियर करती हूँ, फिर उसके बाद हम कॉम्पिटिटिव लेवल तक चलेंगे. जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, प्लीज वॉच ओवर दिस वीडियो. इसके ज्यादा रूल्स नहीं है, ज्यादा यूजेज नहीं है, बट हाँ जितने मैं कराने वाली हूँ बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है, यूजफुल है आप सभी के लिए. तो बात करते हैं हम सिंपल फ्यूचर की. सिंपल फ्यूचर, जी हाँ, सिंपल फ्यूचर में हमारे पास वही होने वाला है, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव. ठीक है, जैसे कि वह कल आएगा, वह कल नहीं आएगा, क्या वह कल आएगा, क्या वह कल नहीं आएगा. 3-4 टाइप में मैंने आपको बता दिया. इसी तरीके से क्या वह मेरी बात मान जाएगी, वह मेरी बात मानेगी, वह मेरी बात नहीं मानेगी, क्या वह मेरी बात नहीं मानेगी. ठीक है, तो ये मैंने 4 टाइप्स आपको बता दिए. ठीक है, क्या मेरी शादी होगी, मेरी शादी होगी, मेरी शादी नहीं होगी, क्या मेरी शादी नहीं होगी, इसको भी मैंने 4 टाइप से बताया. तो ये फ्यूचर है ना, अभी कुछ पता नहीं होगा या नहीं होगा. ठीक है, तो फ्यूचर टेंस में हम क्या कर सकते हैं, 4 टाइप से उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं. जैसे मैंने बोला कि मेरी शादी होगी, ठीक है, तो मैं क्या यूज कर रही हूं, आई विल, आई शैल मैरी, मेरी उससे शादी होगी, मैं ये बोल रही हूँ आई विल मैरी हिम. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, आई क्या है जी, सब्जेक्ट है, यहाँ पर शैल लगाया है मैंने, और साथ में क्या लगा रखा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और साथ में क्या लगा रखा है, ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो शैल क्यों लगाया है वो भी मैं आपको बताती हूँ. नेगेटिव में अगर मैं करूंगी तो मैं कैसे करूंगी, आई शैल नॉट मैरी हिम. ठीक है, रुको क्या, तो यहाँ पर क्या है जी, आई सब्जेक्ट है और शैल हेल्पिंग वर्ब है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है. नेगेटिव में अगर मैं बात करूं, क्या है, आई शैल नॉट मैरी हिम, यानी कि सब्जेक्ट प्लस साथ में क्या है जी, हेल्पिंग वर्ब है, फिर क्या है जी, नॉट है, फिर क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फिर क्या है, ऑब्जेक्ट. ठीक है बच्चे, आई होप सो आपको क्लियर हो रहा हो स्टूडेंट. इससे नेक्स्ट बात करती हूँ, अगर मुझे इंटेरोगेटिव में क्या मैं उससे शादी करूंगी, क्या मेरी उससे शादी होगी, तो मैं क्या बोलूंगी, शैल आई मैरी हिम. तो यहाँ पर क्या है, आप देख पा रहे होंगे कि मैं सिर्फ और सिर्फ क्या कर रही हूँ, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के साथ खेल रही हूँ.
तो मैंने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब को आगे लगा दिया, सब्जेक्ट लगा दिया और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी और फिर क्या लगा दिया जी, ऑब्जेक्ट, पीछे क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट अगर मैं मान लो बात करती हूँ नेगेटिव इंटेरोगेटिव की, तो वो क्या होगा, शैल आई नॉट मैरी हिम। तो यहाँ पर वही किया मैंने, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, आई होप सो आपको क्लियर हो गया हो। ठीक है, ये स्ट्रक्चर्स आपको ध्यान रखने हैं और ये स्ट्रक्चर आपके बहुत लाइफ टाइम बेनिफिशियल रहने वाले हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो अब एक और सेंटेंस हम चूज करते हैं, जैसे कि मैं अपने बाल धोऊंगी, आई विल, चलो आप आई नहीं लेते, अब इसको चेंज करते हैं। ठीक है, आई नहीं रखेंगे, हम इसको ही कर देते हैं, ही विल वॉश his hairs। ठीक है, his hairs ये कर दिया। अब नेगेटिव बनाऊंगी तो क्या बनेगा, he will not wash his hairs। इसी तरीके से इंटेरोगेटिव बनाऊंगी तो वो क्या बनेगा, will he wash his hairs। नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाओगे तो क्या बनेगा, विल ही नॉट वॉश हिज हेयर्स। ठीक है, तो ये होता है, ये है हमारे पास अफर्मेटिव, ये है नेगेटिव, ये है इंटेरोगेटिव, ये है नेगेटिव इंटेरोगेटिव। स्ट्रक्चर आप मैच कर सकते हैं कि स्ट्रक्चर बिल्कुल सही सेम टू सेम वैसे ही यूज कर रखे हैं मैंने। अब देखो यहाँ पे क्या कहना चाहती हूँ मैं, ये कहना चाहती हूँ कि जब हमारे पास आई था तो हमने क्या किया था बच्चे, हमने आई के साथ क्या यूज किया था, शैल यूज किया था। और जब हमारे पास वी होगा तब भी हम क्या यूज करेंगे जी, शैल यूज करेंगे, ये याद कर लो, आई शैल वी शैल, आई शैल वी शैल। ठीक है, बस बाकी सारी दुनिया के साथ मतलब कि ही शी इट दे फलाना ढिमकाना जो मर्जी आ जाए, गधा घोड़ा, सभी के साथ हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे विल। ठीक है, तो बाकी सभी के साथ विल यूज होगा, किन किन के साथ यूज होगा, ही शी इट दे। ठीक है, जैसे अगर मान लो मैं अपनी किसी फ्रेंड का नाम लू, प्रियंका, आरजू, साक्षी। ठीक है, तो इन सभी के साथ मैं डेफिनेटली क्या यूज करने वाली हूँ जी, विल यूज करने वाली हूँ। दुनिया का कोई और नाउन हमारे पास आ जाता है तो उस केस में हमें क्या यूज करना है, विल यूज करना है, बट आई और वी के साथ हमें क्या यूज करना है जी, शैल यूज करना है। ठीक है, तो थोड़ा सा कोल्ड फील कर रही थी। नेक्स्ट, आई होप सो आपको स्ट्रक्चर्स क्लियर हो गए हो। तो अब मैं थोड़ा कंपटीशन की तरफ चलती हूँ, क्योंकि हम यहाँ पे कंपटीशन की तैयारी करने के लिए आए हैं, हम 6th-7th क्लास का पेपर देने के लिए नहीं आए हैं। तो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताती हूँ, वो क्या है कि आप ये सेंटेंसेस को पढ़ो अच्छे से। ये सेंटेंसेस क्या कहते हैं, ये सेंटेंसेस कहते हैं ओ कि इसमें फाइंड आउट करो कि क्या सिंपल फ्यूचर यूज करना होगा। ऑल द फॉलोअर्स, all the flowers in his garden will surely die before the rain will fall। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर यूज कर रखा है इसमें, बिल्कुल सही होना चाहिए कि सारे के सारे जो फ्लावर्स है ना, हिंदी के अकॉर्डिंग चलते हैं। ठीक है, कि सारे के सारे जो फ्लावर्स है ना उसके गार्डन में वो पक्का क्या हो जाएंगे जी, मुरझा जाएंगे अगर मतलब बारिश जो है वो नहीं होगी, है ना, बिफोर द रेन विल फॉल। बारिश के होने से पहले ही उसके जो फ्लावर्स है वो क्या हो जाएंगे, मुरझा जाएंगे। यानी कि यहाँ पे तो फ्यूचर है, फ्यूचर है तो विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी ही चाहिए। नेक्स्ट, I shall help him to get the job provided that he will give me 50K। मतलब कि मैं जो है उसकी हेल्प करूंगा जॉब में, पर ये मेरी शर्त है कि वो मुझे 50K देगा, यानी कि 50,000 रुपीज मुझे जो है वो देगा। तो यहाँ पर क्या है, फर्स्ट सेंटेंस और सेकंड सेंटेंस एब्सोल्युटली रॉन्ग है, बट ये कैसे हो गया, यहाँ पर तो फ्यूचर की बात हो रही है कि वो अगर ये करेगा तो मैं ये करूंगा। अगर मान लो फ्लावर्स उसके जो है उसके फ्लावर्स जो है मुरझा जाएंगे अगर बारिश जो है वो नहीं होगी। दो एक्शन, दोनों में फ्यूचर, तो फ्यूचर टेंस लगा रखा है मैडम, विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रखी है, लेकिन
यहाँ पर क्या है जी, हमारे पास दोनों के दोनों सेंटेंसेस जो है ना वो फ्यूचर के हैं, तो फ्यूचर के ही अकॉर्डिंग जो है वो चलना चाहिए सब कुछ। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर दोनों के दोनों सेंटेंसेस क्या है, गलत है। तो हम थोड़ा सा आगे की तरफ देखते हैं कि क्या मैडम ये ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि फ्यूचर का यूज जो है वो फ्यूचर टेंस में होता है, मीन्स टू से फ्यूचर की एक्शंस में होता है। हम थोड़े से एग्जांपल देखते हैं, फिर आपको थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाएगा बच्चे, प्रिसाइज में क्लियर हो जाएगा। आई शैल गो टू दिल्ली टुमारो, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, टुमारो, मतलब कि कल जो है मैं दिल्ली जाऊंगा, तो डेफिनेटली विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि सिंपल फ्यूचर यूज कर रखा है। नेक्स्ट, ही विल डू दिस वर्क सून, वह ये काम बहुत जल्दी कर देगा, तो यहाँ पर भी क्या यूज कर रखा है, विल शैल यूज कर रखा है, साथ में क्या यूज कर रखा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर रखी है। ठीक है, तो ये चीज जब हमारी यूज हो रखी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सिंपल फ्यूचर यूज करना पड़ेगा। बट अब आगे देखो, यहाँ पे क्या है, इफ यू विल वर्क हेयर आई शैल हेल्प यू, अगर आप यहाँ पर काम करोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, है ना। तो यहाँ पर भी तो फ्यूचर टेंस आना चाहिए दोनों में। नेक्स्ट देखो, व्हेन ही विल कम हियर ही विल गेट द जॉब, जब वो यहाँ पर आएगा तो उसे जॉब मिल जाएगी। दोनों में फ्यूचर टेंस की रिक्वायरमेंट है जी, ठीक है, लेकिन यहाँ पर दोनों में फ्यूचर टेंस नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा मैं आपको बताती हूँ। हमारे पास कुछ एक क्या होते हैं, टाइमिंग वर्ड्स होते हैं। टाइमिंग वर्ड्स मतलब कि वहां पर क्या है, इफ, वेदर, ठीक है, जब कंडीशन रख दे। कुछ एक कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, जैसे अगर तू मुझे वह देगा तो मैं तुझे यह दूंगी। समझ गए बात को, कि जब तू मुझे पेन देगा मैं तुझे पेंसिल दूंगी, जब तू मुझे इंक देगा तब मैं तुझे पेन दूंगी, जब तू मेरा ये काम करेगा मैं तुझे ये दूंगा, मतलब कि कंडीशन। ठीक है, जब कंडीशन रखनी हो तो उसके लिए हमारे पास ये वर्ड्स आते हैं, इफ, व्हेन, ठीक है, इफ आ गया, व्हेन आ गया हमारे पास, टिल आ गया जब तक, अनटिल आ गया, अनलेस जब तक नहीं, एज सुन एज जैसे ही, एज लॉन्ग एज, इन केस, प्रोवाइडेड दैट बेशर्ते, बिफोर, आफ्टर, जैसे ही। ये वर्ड्स जो है ना वो घोल के पी लो, ठीक है, मतलब लाइक एक घुट्टी मार लो इन वर्ड्स की, कि ये कंडीशनल वर्ड्स होते हैं। जिस भी सेंटेंस में ये वर्ड आ गए तो वहां पर कभी भी सिंपल फ्यूचर टेंस यूज नहीं होगा। जी हाँ, मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूं अपने वर्ड्स। इफ यू फाइंड सच वर्ड्स लाइक इफ, व्हेन, टिल, अनटिल, अनलेस, एज सून एज, लॉन्ग एज, इन केस, प्रोवाइडेड दैट, बिफोर, आफ्टर, अगर आपको ये वर्ड्स मिलते हैं तो आप कभी भी वहां सिंपल फ्यूचर यूज नहीं करोगे। तो मैडम जी सिंपल फ्यूचर यूज नहीं करेंगे, चाहे वहां पर फ्यूचर की सेंस आ रही है, एक्शन चाहे फ्यूचर में हो, फिर हम क्या यूज करेंगे, तब ऐसे केसेस में हम यूज करेंगे सिंपल प्रेजेंट। जी हाँ, ऐसे केसेस में हम सिंपल प्रेजेंट यूज करेंगे। थोड़ा सा मैं पिछले एग्जाम्पल की तरफ जाती हूँ, देखिए क्या लिखा हुआ है, इफ यू विल वर्क हेयर आई शैल हेल्प यू। क्या है कि अगर आप जो है यहाँ पर काम करोगे, आई शैल हेल्प यू, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। तो यहाँ पर क्या है जी, इफ यूज कर रखा है, अभी इफ यूज कर रखा है, तो देखिए इन वर्ड्स में इफ है कहीं, जी हाँ बिल्कुल है यहाँ पर इफ। तो इफ यूज कर रखा है, तो मैडम आपने तो ये बोला कि यहाँ पर फ्यूचर टेंस यूज नहीं होगा, तो क्या दोनों में हम फ्यूचर टेंस यूज नहीं करेंगे, सिंपल प्रेजेंट यूज करेंगे। यहाँ पे क्या यूज कर रखा है, विल वर्क, यहाँ पे क्या यूज कर रखा है, शैल हेल्प, ये भी फ्यूचर है, ये भी फ्यूचर है ना। तो इस चीज का ध्यान दीजिए, यहाँ पर दो सेंटेंसेस है, यानी कि दो क्लोजेस हैं। क्लोजेस क्या होता है, एक सब्जेक्ट एक वर्ब, ठीक है, बच्चों को कंफ्यूजन होती है, बाकी क्लोजेस चैप्टर में आपको कुछ ज्यादा ही क्लियर करवा दूंगी। लेकिन अभी सिर्फ इतनी बात समझो कि यहाँ पर दो सब्जेक्ट हैं और दोनों के क्या है, कोई एक्शन कंप्लीट कर रहे हैं। यू विल वर्क हेयर, तो यहाँ पर क्या है जी, विल लगा रखा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रखी है, इसी तरीके से शैल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रखी है ना। तो मैडम आपने तो ये बोला इफ आ गया तो हमने वहां पर तो फ्यूचर यूज नहीं करना, तो सिंपल यूज करना है, तो कहां पर यूज करें हम, शैल प्लस शैल और हेल्प को चेंज कर दें या विल वर्ब को चेंज कर दें। हम उस सेंटेंस को चेंज करेंगे जहां पर वो वर्ड लगा हुआ है, ठीक है, इफ लगा हुआ है यहाँ पर इस सेंटेंस में, तो यहाँ पर हम इसे सिंपल करेंगे इफ यू वर्क, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट अगर आपने समझा है तो आपको पता होगा, इसके साथ सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, साथ में एस नहीं लगता।
तो इसलिए ये सेंटेंस होगा इफ यू वर्क हियर आई शैल हेल्प यू। उस सेंटेंस के बाद मतलब लाइक उस सेंटेंस में जिसमें क्या है इफ और कंडीशनल वर्ड्स टाइमिंग वर्ड जो मैंने आपको बताया वो अगर आ रहे हैं तो वहां पर आपने सिंपल प्रेजेंट यूज करना है। सेकेंड एग्जाम्पल देखो क्या लिखा हुआ है, व्हेन ही विल कम हियर ही विल गेट द जॉब। यहाँ पे व्हेन लगा हुआ है, व्हेन टाइमिंग वर्ड है, इसके बाद क्या लगा रखा है विल कम, तो यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा ही कम्स, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है ही शी इट इन सभी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ में क्या लगता है एस या ईएस, क्योंकि हर एक सिंगुलर चीज क्या होना चाहती है मिंगल होना चाहिए, सिंगल मिंगल। तो मीन्स यहाँ पर सिंगुलर अगर सब्जेक्ट मिलता है तो आप उसके साथ एस या ईएस लगाओगे ही लगाओगे। तो ही सिंगल है ना तो उसके साथ क्या लगा रखा है कम्स। तो ये सेंटेंस बनेगा व्हेन ही कम्स हियर ही विल गेट द जॉब। यस, अब थोड़ा सा आपको और क्लियर कर देती हूँ एग्जाम्पल से। देखिए क्या लिखा हुआ है, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड। यहाँ पे क्या लिखा है अनलेस लगा हुआ है ना, तो हम क्या करेंगे इसमें चेंज करेंगे। यहाँ पर क्या लगा हुआ है इफ यू वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड, तो यहाँ पे पहले ही सिंपल प्रेजेंट यूज कर रखा है तो इसमें कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, शी विल ring me up as soon as she will reach Delhi। तो यहाँ पर क्या है जी हमने क्या यूज किया she यूज किया और उसके बाद देखो हमारे पास टाइमिंग वर्ड आया हुआ as soon as। तो अब मैं क्या करूं इसमें चेंज करूं या इसमें चेंज करूं, तो जहां पर भी ये वर्ड आया होता है उसके बाद वाले सेंटेंस में हमने चेंज करना होता है। as soon as यहाँ आया हुआ है तो इसके बाद वाले में यहाँ पर हमें चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या यूज होगा जी reaches, क्योंकि शी इज ऑल्सो सिंगुलर, तो सिंगुलर होने के लिए वो मिंगल होना चाहती है। मिंगल कैसे होते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाकर। एक और एग्जांपल के साथ जो मैंने आपको स्टार्टिंग में करवाया था, बिल्कुल स्टार्टिंग में हमने ये सेंटेंस किया था आई शैल हेल्प हिम टू गेट द जॉब प्रोवाइडेड दैट ही विल गिव मी 50K। तो यहाँ पर क्या यूज हो रखा है प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइडेड दैट यूज हो गया। तो हम यहाँ पर ही के साथ क्या नहीं यूज करेंगे विल नहीं यूज करेंगे, हमने सिंपल प्रेजेंट यूज करना है। तो ही के साथ क्या यूज होगा गिव्स, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस या ईएस यानी कि सिंपल प्रेजेंट। तो ये चीज से आपको क्या समझ में आता है कि हमारे पास जैसे ही ये वर्ड आ गए हमने उसके बाद वाले में चेंज करना है। एक और एग्जाम्पल के साथ चलते हैं, ऑल द फ्लावर्स इन हिज गार्डन विल डाई बिफोर द रेनफॉल। यहाँ पर ये वही सेंटेंस है जो आपको स्टार्टिंग में बताया था, ठीक है, बिफोर यूज कर रखा है तो हम यहाँ पर इसके बाद वाले में चेंज करें। बाद वाले में सिंपल प्रेजेंट यूज करना है, फॉल यूज कर रखा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर रखी है, लेकिन रेन है क्या हमारे पास रेन है जी सिंगुलर, और सिंगुलर क्या होना चाहता है हमेशा डबल। तो इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाना पड़ेगा, तो फॉल का क्या बनाना पड़ेगा हमें फॉल्स, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है ये सब कर सकते हो। तो सिंपल फ्यूचर के लिए इतना सा ही है, आप इतनी सी चीजें सीखो पहले, फिर ही उसके बाद आप चीजों को अप्रोच कर पाओगे। डिफरेंशिएट कर लो, नोट्स बना लो, ठीक है, साथ के साथ नोट्स बनाते जाओ, क्योंकि फालतू का इधर उधर से पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितना एग्जाम के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है वही चीजें ही मैं आपको करवा रही हूँ। सो दिस इज फॉर इट, थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, स्टे कनेक्टेड विद स्टडीज, बाय बाय।